अगर आप बीटेक के बाद एमबीए करना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि बस एग्जाम क्लियर करना ही इनफ है, तो हो सकता है कि आप प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो। एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि बीटेक के बाद एमबीए कैसे करें, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि क्या एमबीए मेरे लिए सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप नोटिस करते हो कि आज के टाइम पे सिर्फ टेक्निकल डिग्री होना काफ़ी नहीं होता है। कंपनीज आजकल ना ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जिनमें टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो। ठीक है, इसी वजह से काफ़ी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एमबीए की तरफ शिफ्ट करते हैं। नाउ लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे होती है, क्या होती है कि स्टूडेंट्स एमबीए को सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन समझ लेते हैं। वो बिना क्लियर गोल के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं या फिर दूसरों को देख के डिसीजन ले लेते हैं। और सबसे कॉमन कंफ्यूजन, एमबीए करूं या जॉब ले लूं। ठीक है, दिस इज द पहला कंफ्यूजन। तो इस वीडियो में हम आज इसी के बारे में आज बात करेंगे कि बीटेक के बाद एमबीए का कंप्लीट प्रोसेस, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं और कैसे आप स्मार्टली एमबीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक पाथवे। एलिजिबिलिटी क्या है फॉर द एमबीए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो, अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है तो आप एमबीए के लिए एलिजिबल हो। कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एमबीए करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी सिंपल है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस ना कॉम्पिटिटिव होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होता है कि एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं ना, अगर आप नोटिस करो कि इंडिया में एमबीए के लिए जो मेजर एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया कैट, जैट, मैट, सी मैट। ठीक है, अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो कैट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि प्रिपरेशन की फिर स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल अगर हम लोग पॉइंट के बारे में बात करें यहाँ पे कि एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स पे फोकस होता है क्या क्या, एप्टीट्यूड जिसमें कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंग्लिश, लॉजिकल थिंकिंग। तो आपको ना अपनी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड वे में करनी होती है, ना कि रैंडमली कुछ भी पढ़ने लगो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू को कैसे क्लियर करें। अब अगर आप नोटिस करते हो कि एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको जीडी जो कि ग्रुप डिस्कशन और पीआई विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू देना होता है फाइनल के लिए, सिलेक्शन के लिए। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, टेस्ट होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज करें। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि एमबीए में आपको ना स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है। कैसे, जैसे कि मार्केटिंग हो गए, फिनेंस हो गया, एचआर हो गए, ऑपरेशंस हो गया, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है एमबीए के। आपको अपने इंटरेस्ट और करियर गोल के बेसिस पे चूज करना चाहिए कि कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जॉब वर्सेस एमबीए का डिसीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉब या एमबीए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना तो पहले जॉब लेना बेटर होता है। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर मिलता है, आप बेटर डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, अब रियल लाइफ में बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में डिसाइड करता है कि मुझे एमबीए करूंगा। वो 2-3 हफ्तों की प्रिपरेशन करता है, फिर कंसिस्टेंसी उसकी ब्रेक हो जाती है। या फिर वो सिर्फ दूसरों को देखता है कि वो उन्होंने एमबीए चूज कर लिया, फिर रियलाइज होता है कि यार ये इंटरेस्ट मैच ही नहीं कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो और फिर वो कंफ्यूजन में चला जाता है, ये सही डिसीजन था ही नहीं यार, मैंने क्यों ले लिया, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, बहुत सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे एक डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि एमबीए एक करियर शिफ्ट हो सकता है। अगर आपने क्लैरिटी के साथ चूज़ किया तो ये आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकता है, बट अगर आपने कन्फ्यूजन में चूज़ किया तो आप टाइम और एफर्ट्स वेस्ट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना चाहिए, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। अपना गोल क्लियर करो, डिसाइड करो कि आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, उसके बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, और
सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा कि एमबीए को ना एक बैकअप ऑप्शन मत बनाओ, उसको कॉन्शियस चॉइस बनाओ अपनी। कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर गलत डिसीजन हो गया तो क्या होगा, मेरी फीस वेस्ट हो जाएगी। ये सब नॉर्मल है और हर स्टूडेंट्स की लाइफ में ये कहीं ना कहीं एक फेज आता ही है कंफ्यूजन का अपने करियर में। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि कौन क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता है और कौन बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एमबीए एक पावरफुल ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसको समझ के चूज करते हो। आई होप दिस हेल्प। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि बीटेक के बाद एमबीए कैसे करें और कब ये सही डिसीजन होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आंसर दे दूंगा। एंड सब्सक्राइब इट।